मुंबई का भाईखला इलाका रात के 2 बजे शांत था। सड़कों पर सिर्फ कुछ आवारा कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी सड़क पर एक पुरानी बिल्डिंग थी, शिव निवास। उसकी चौथी मंजिल की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के अंदर शौर्य अपने DSLR कैमरे के साथ बैठा था। वो एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था। कल उसकी पहली प्रदर्शनी थी। शौर्य के माता पिता देहरादून में रहते थे। मुंबई में वो अकेला था, पर उसके दोस्त उसका सहारा थे। उसकी गर्लफ्रेंड तान्या भी हर वीकेंड उससे मिलने आती थी। पिछले हफ्ते से तान्या का बर्ताव बदल गया था। वो उदास सी रहती, चुपचाप फोन काट देती। शौर्य को लगा शायद उसकी एग्जीबिशन के काम में व्यस्तता तान्या को परेशान कर रही है। पर आज कुछ अलग था। रात के 2:30 बजे उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर, देखना चाहता है ना असली मौत का फोटो। खिड़की खोल। शौर्य घबरा गया। किसका मैसेज था ये? उसने खिड़की खोली। सामने की बिल्डिंग की छत पर एक आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरे पर स्याह परछाई थी। उसकी ओर देखते ही शौर्य का शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक आकृति गायब हो गई। शौर्य ने कैमरा उठाया और फोटो क्लिक की। फोटो में कुछ नहीं था। वो हंस पड़ा, मैं भी पागल हो रहा हूँ एग्जीबिशन के टेंशन में। अगली सुबह उसका दोस्त आरव आया, फोटो सिलेक्ट करने में मदद करने। शौर्य ने रात वाली बात बताई। आरव ने कहा, भाई, एग्जीबिशन से पहले हॉरर स्टोरीज मत सुन। वैसे भी तेरी बिल्डिंग क्रीपी है। शाम तक दोनों ने सारे फोटो चुन लिए। रात को आरव चला गया। शौर्य ने लाइट्स बंद की और लेट गया। 1 बजे के करीब फिर वही अननोन नंबर का मैसेज आया, तू भाग नहीं सकता, एग्जीबिशन में मैं भी आऊंगी। इस बार शौर्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लिखा, कौन हो तुम? रिप्लाई आया, तेरा अंतिम चित्र। उसने घबराकर तान्या को कॉल किया, पर फोन स्विच्ड ऑफ था। उसने आरव को कॉल किया, भाई, मुझे डर लग रहा है। आरव बोला, सो जा, ओवरथिंकिंग कर रहा है। फिर शौर्य को नींद नहीं आई। 3 बजे अचानक कमरे का टेम्परेचर गिरने लगा। के माथे पर पसीना आ गया। भी कमरे में एक साया दिखा। ये आकृति, लंबे बाल, सफेद साड़ी, पर चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठ सिले हुए थे। शौर्य की चीख निकल गई। आकृति बोली, कल एग्जीबिशन में तेरा आखिरी फोटो होगा। सुबह एग्जीबिशन वेन्यू पर सब लोग आए। तान्या भी आई, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। शौर्य ने उसे गले लगाया। तान्या ने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही। एग्जीबिशन शुरू हुई। सब फोटो देख रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी शौर्य के पास आया। उसने कहा, तू जानता है ये फोटो किसका है? उसने एक फोटो की ओर इशारा किया। फोटो में वही आकृति थी जो छत पर खड़ी थी। शौर्य ने कांपते हुए कहा, ये फोटो मैंने क्लिक ही नहीं की। बूढ़ा बोला, ये रूह पिशाचिनी है। इसका नाम विभावी था। ये इसी वेन्यू की मालिक थी। उसके पति ने उसे पीट पीट कर मार डाला और लाश दीवार में चुनवा दी। अब हर वो इंसान जो यहाँ आता है, उसका अंतिम चित्र यहीं बनता है। शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। तान्या ने उसका हाथ पकड़ा, ये सब झूठ है। तभी लाइट चली गई। हॉल में अंधेरा छा गया। लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। अचानक इमरजेंसी लाइट जली। शौर्य के सामने विभावी खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी, होंठ सिले हुए, शरीर टेढ़ा मुड़ा। उसने शौर्य की ओर हाथ बढ़ाया। शौर्य की सांसें रुकने लगीं। तभी तान्या उसके सामने आ गई। उसने कहा, तू मुझे ले ले, इसे छोड़ दे। विभावी की आंखें और काली हो गईं। उसने तान्या का गला पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। तान्या के शरीर में झटके लगने लगे। शौर्य चिल्लाया, छोड़ दे उसे। विभावी बोली, तूने एग्जीबिशन लगाई ना, अब देख असली कला।
उसने तान्या का सिर घुमा दिया। उसकी गर्दन टूट गई। शौर्य की आंखों के सामने उसकी प्रेमिका की मौत हो गई। विभावी ने तान्या की लाश एग्जीबिशन हॉल के बीचों बीच लटका दी। लोग चीखते हुए भाग गए। शौर्य बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा पुलिस उसे ले जा रही थी। लोग कह रहे थे इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया एग्जीबिशन के लिए। पर शौर्य जानता था उसने कुछ नहीं किया। रात को लॉकअप में उसकी आंख खुली। सामने की दीवार पर लिखा था, तेरा अंतिम चित्र अभी बाकी है। वो कांप उठा। तभी सेल के कोने में विभावी बैठी दिखी। उसकी सिलाई खुले होठों से खून टपक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तेरा नंबर है। शौर्य की चीख सुनकर सारा थाना गूंज उठा, पर कोई उसके पास नहीं गया। अगली सुबह उसकी लाश उसी पोज में मिली जैसे किसी ने उसका पोर्ट्रेट खींच लिया हो। चेहरे पर मौत का खौफ और आंखों में असीम डर था। लोगों ने एग्जीबिशन वेन्यू को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर कहा जाता है रात को कोई उधर से गुजरे तो गैलरी की टूटी खिड़की से आज भी विभावी की आंखें झांकती हैं और उसकी मुस्कान कहती है, अब तेरा अंतिम चित्र है।